मेरा पूर्णिया जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार जी से मेरा सवाल है और उन पर आरोप है कि डॉक्टर अंजू करण से आप कितना रुपया घूस में लेकर उनकी पक्का निर्माण नर्सिंग होम बनवा रहे हैं और उनके अंजू करण के द्वारा ज़मीन खरीद बिक्री का कारोबार में भी आपका हिस्सेदारी है। हमको ऐसा लगता है, इसलिए लग रहा है कि आपको इतना शिकायत करने के बाद भी आप उस पर कार्रवाई नहीं करना और बल्कि किसी गरीब आदिवासी मंटू उरांव को एक पक्षीय को कानून का पालन करना और दूसरे पक्ष अंजू करण को रसूखदार लोगों को आप फ़ायदा पहुंचाकर उसकी मकान ज़मीन पर कब्जा करवाना आपका यही काम है। पूर्णिया ज़िला में अशोक ठाकुर आरोप लगा रहा है। क्योंकि हमने आपको सूचना दिया चैनल के माध्यम से, शिकायत के माध्यम से, मैं इतना बात बोलता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या आप कान बहिर करके रखे हैं जिला पदाधिकारी जी? अंजू करण, डॉक्टर अंजू करण से आपका व्यावसायिक ज़मीन का कारोबार में साँठ-गाँठ तो नहीं? अगर साँठ-गाँठ नहीं है तो न्यायालय में मुकदमा चलने के बावजूद और एसडीओ साहब का 144 का फरमान जारी कि ज़मीन पर रोक लगाया जाए और अशोक ठाकुर के यहाँ आदिवासी लोग आकर न्याय के गुहार लगाना और अशोक ठाकुर सोशल मीडिया पर गरीबों की आवाज़ उठाने के चलते आप जिला पदाधिकारी और एसपी साहब दोनों मिलकर हम पे झूठा मुकदमा करके हमको परेशान करते हैं, हमें मानसिक टॉर्चर करते हैं, हमें डराते हैं। और मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि आप भ्रष्ट अधिकारी हैं। आप लोगों को सबसे कचरा समझ करके पूर्णिया में सरकार भेजता है और आप जैसे कि दुनिया में आपको किसी ऐसा चीज़ से भेंट ना हो, उस तरह का आप पूर्णिया में नोच पटक करते हैं। नदी नाला, सरकारी ज़मीन, ये सब तमाम आपका ये रसूखदार लोगों के साथ बैठकर बेचवाए हैं। और हमारा सवाल है जिला पदाधिकारी से, पूर्व से भी वर्तमान से भी, कि हम तो सच्चाई का आवाज़ उठाते हैं, हमको रंगदार बनाते हैं और हम तो आप पे आरोप लगाते हैं कि आप रंगदारी असूलते हैं। और रंगदारी अगर यदि नहीं असूले हैं तो तमाम लाइन बाज़ार में जितने भी क्लिनिक है, डॉक्टर का मॉल है, ये तमाम आप करोड़ों अरबों का घूस लेकर बनवाए हैं और आदिवासी को घर से बेदखल करवाए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और ये जिला पदाधिकारी की संपत्ति जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जिला पदाधिकारी अनसुनी मनमानी करते हैं। एक तरफ हम कोर्ट में न्याय के दृष्टि से पालन करें कानून का गरीब गुरबा, और ये रसूखदार लोगों के साथ मिलकर अटैची में, बोरा में रुपया लेकर ये लोग काम करवाते हैं। अगर काम नहीं करवाते हैं तो बताइए जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार जी और एसपी साहब उपेंद्र नाथ वर्मा जी कि आपको कितना रुपया मिला है। ये जो पूर्णिया लाइन बाज़ार में जो जितना भी ये अवैध क्लिनिक, अवैध तरीका का हॉस्पिटल जो खोला गया है, वो किसके ज़मीन पर खोला गया है, आप हमें बताएंगे। जिला पदाधिकारी जी, आप जो है अंचल में बैठाए हैं चोर को, जमाबंदी चोर को गलत रजिस्ट्री इधर उधर करवा के आप आते हैं आईएएस के गुमान में, फाइल को देखते नहीं, पढ़ने जानते नहीं और आपको ज़मीन की जानकारी नहीं। विभाग आप ले लिए हैं, अनाप शनाप जो है करवा रहे हैं, गरीबों को मरवा रहे हैं और रसूखदार लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। चूँकि आपको माल मिलता है और अशोक ठाकुर आप पे आरोप लगा रहा है कि ऐसा भ्रष्ट, ऐसा अनसुनी, ऐसा मनमानी न हम डीएम देखे, न हम एसपी देखे, न ऐसा थानेदार देखे। जो रोड पर न्याय मांगने के लिए खड़ा होना पड़ता है,
शर्म लगना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे डीजीपी को, ऐसे आपका एसपी को, आपके डीएम को, क्योंकि ये लोग बैठकर आदमी का लाश नोच के खाने वाला जिला पदाधिकारी एसपी हमको मरवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपका काला करतूत का बेखौफ अशोक ठाकुर चुनौती देते हुए चैलेंज करता है। माय का छाती का दूध पिए हो बिहार सरकार, तो आओ दो हाथ करते हैं, कागज है। किस बाप का ज़मीन में बसे हुए हो, किस बाप के ज़मीन में सोते हो? अशोक ठाकुर ललकारता है तो जांच क्यों नहीं करते हो? क्योंकि अशोक ठाकुर का समय कमज़ोर है और बेईमान भ्रष्टाचारियों, भूमाफियाओं के साथ साँठगांठ करके तुम जो अपना समय बना रहे हो, जिस दिन ही भूखा नंगा रोड पर आ जाएगा, तुम्हारा एसी दफ्तर जो है छोड़कर भागने के लिए ज़मीन कम पड़ जाएगा। कान खोल के सुन लो, ए लोकतंत्र के ठेकेदारों, ए लोकतंत्र के ठेकेदारों, जो आम जनता को, गरीब गुरबा को नोच कर खाएगा, विधाता अभी सत्य बोलो सतयुग आएगा, आपको भगवान भी आंखों देखी दंड देगा। और देखिए कि अब जो है समय बदल रहा है, कानून बदल रहा है, और मैं कानून से मेरा कोई बैर नहीं, मुझे बैर है उस भ्रष्टाचारी अधिकारी से, हमको बैर है भूमाफिया से, हमको किसी से बैर, गरीब गुरबा समान वर्ग के आदमी से बैर नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरा बिहार भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, मैं चाहता हूँ मेरा पूर्णिया भ्रष्टाचार मुक्त पूर्णिया, और आप चाहते नहीं भ्रष्टाचार पूर्णिया में रहे। जो हमारा जितना भी कुर्सी में बैठने वाला है 7 कुछ का नोट के जाए और पूर्णिया का जनता अपने में लड़के मर जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या, आपका बाप को हिसाब देना होगा। मिस्टर बिहार सरकार हिसाब दो। और अंजुकरण के अगर काम ब्रेक नहीं होता है तो अशोक ठाकुर न्यायालय में केस करके तेरे पर आरोप लगा रहा है कि तुम मोटा रकम लेकर इसका काम करवा रहे हो। न्याय करो या तुम अन्याय करो, हाँ सब सामने आएगा। और आम जनता, पूर्णिया का जनता सब जान रहा है कि हमारे जिला पदाधिकारी और एसपी साहब क्या कर रहे हैं। आज इलेक्शन है, सारा बात हो रहा है, तो क्या इलेक्शन में आचार संहिता में आम जनता आदमी को मार रहा है, घर से भगा रहा है, वो आह कर रहा है, तो इसको आप बताते हैं आचार संहिता है। तो ये कौन है अंजुकरण? आचार संहिता से बढ़ के है जो जाकर अवैध निर्माण करवा रहा। एक अंजुकरण ही नहीं है। आपका पूर्णिया क्षेत्र में, नगर निगम के क्षेत्र में आपका सफ़ेद पोष नेता लोग ज़मीन हड़प हड़प को बेचवा रहा है और बाहर से आदमी लाकर जाति प्रथा में बांटकर हम लोगों को, समाज को गंदा कर रहा है। इस पर विशेष ध्यान देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी सख्त से सख्त आप इस जिला पदाधिकारी पर एक्शन लीजिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भेजे हैं कुंदन कुमार जी को। कुमार मिल के हाँ दोनों जो है पूर्णिया को लूट रहे हैं। इसको आप जांच करवाइए। जिला पदाधिकारी पहले भी एडीएम पद पर रहा है और पूर्णिया में कैसे लूटा है और ज़मीन का क्या स्टेटस है बिहार सरकार के पास, सब औकात मालूम पड़ जाएगा अशोक ठाकुर क्या बोल रहा है।